नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगस्त का एंड होने लगा है और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गुलाब के कुछ शानदार वैरायटी, क्रीनम लिली, एडेनियम का कुछ सुंदर वैरायटी। इसमें है दोस्तों रजनीगंधा और कुछ सेंटेड फूल भी है, एचिटस है, मालती लता भी बोलते हैं इसको। और बहुत सारा रेनी सीजन फ्लावर है दोस्तों, जैसे कि आपका पैसन फ्लावर और वाटर लिली, लोटस के बहुत सारा वैरायटी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है देखिए दोस्तों गुलाब अभी फूल नहीं लेना चाहिए, लेकिन फूल सब आ रहा है और फूल भी देखिए क्वालिटी सब बहुत अच्छा बना हुआ है, देख सकते हैं। शेप, साइज, कलर सब बढ़िया है। ये हाई एंड मैजिक, नारंगा और वीरेंद्रनाथ देखिए सब बहुत बढ़िया कलर और शेप में है दोस्तों। यहाँ पे है देखिए आपका क्रीनम लिली बारिश का बहुत बढ़िया फूल है। अमारिलिस जैसे आपका समर में खिलता है, ये आपका रेनी सीजन में खिलता है और लगातार बारिश होने पर बहुत सारा फूल देता है दोस्तों। ये इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो है, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे है देखिए आपका डिजर्ट रोज, एडेनियम बोलते हैं, और बहुत सुंदर देखिए रोजी एडेनियम सब। अभी बारिश बंद होने पर ये और भी फूल देगा। अभी भी देखिए इसमें फूल लगा हुआ है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने से इसका फूल सब खराब होते हैं दोस्तों। एडेनियम दोस्तों अभी फर्टिलाइज़र में कम कर दिया हूँ, बारिश बंद होने से इसको और फर्टिलाइज़र दूंगा। ये ज़ोरदार फ्लावरिंग करेगा, फिर डोरमेंसी में जाएगा। मीडिया देख सकते हैं आपका बजरी है और कुछ मैं लगाया हूँ सिंडर, कुछ लगाया हूँ आपका कोको चिप्स में। तो सब में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और मीडिया आपका वेल रन रहना चाहिए, नहीं तो सड़ जाता है। ये देखिए सांता क्लॉज, बहुत बढ़िया वैरायटी। इसका ट्रिपल लेयर है, कोई डबल भी आता है, सिंगल लेयर भी आता है और बहुत बढ़िया बाई कलर फूल सब है दोस्तों। एडेनियम का जितना कलेक्शन भी आप करते हैं कम पड़ता है, क्योंकि नया वैरायटी सब निकलने लगा है। और रिसेंटली मैं कुछ ताइवान वैरायटी भी मंगाया हूँ, उसका फूल आ जाएगा दोस्तों और 20-25 दिन में, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे देखिए ऑरेंज वैरायटी, ऑरेंज रेयर होता है दोस्तों, ऑरेंज ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है आपका एडेनियम में। पिंक और आपका रेड ये सब मिल जाता है, लेकिन देखिए गुलाब जैसा ही दिख रहा है, ऑरेंज गुलाब जैसा, लाइट ऑरेंज बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे है येलो, लाइट येलो है और सब में दोस्तों फूल लगा हुआ है और फूल बहुत दिन तक लास्टिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि बारिश के लिए दोस्तों। बारिश ख़त्म होने के बाद ज़ोरदार फूल देगा, फिर डोरमेंसी में ये जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रजनीगंधा देखिए बारिश में बहुत बढ़िया फूल देता है और ये सेंटेड होता है दोस्तों। इवनिंग के टाइम में आप इसके 5-7 फीट अंदर भी आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया खुशबू आता है जब हवा चलता है। तो सेंटेड फूल मुझे पसंद है और ये दोस्तों टॉप में रहता है सेंटेड फूलों में। और यहाँ देखिए मल्टीपल सूट आया हुआ है और एक के बाद एक ये फूल देगा। अगर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र आप ठीक से देते हैं तो फूल बना हुआ रहता है दोस्तों। यहाँ पे है एचिटस, इसे मालती लता भी बोलते हैं। ये भी दोस्तों क्लस्टर में फूल आता है और इसको पूजा के लिए भी यूज किया जाता है। और देखिए मल्टीपल बर्ड सब बन रहा है और ये सब फूल देता रहेगा दोस्तों। 1-2 महीना ये आगे फूल देगा आपको। और फूल देखिए स्टार शेप में रहता है और छोटा फूल, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सेंट है इसका। भगवान जगन्नाथ का ये प्यारा फूल है और इसे दोस्तों पूजा के लिए भी बहुत सारे लोग लगाते हैं। ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करता है, लेकिन प्लांट जब आपका बड़ा हो जाता है दोस्तों तो कंटिन्यूस फ्लावरिंग करता है। और जब गर्मी ख़त्म होता है और बारिश गिरता है, इसमें ग्रोथ आता है, तो उसी टाइम आप अगर फर्टिलाइज़र देते हैं तो बहुत सारा फूल देता ही ये आपको। नेक्स्ट पौधा है हमारा पैसन फ्लावर, इसे राखी बेल भी बोलते हैं। ये दोस्तों हाइब्रिड है, क्योंकि देखिए फूल आपको बड़ा दिख रहा होगा और स्प्रिंग जैसा दिख रहा होगा इसका पैटर्न, लेकिन जो देसी वाला आता है वो छोटा आता है और इसका बड़ भी देखिए गोल रहता है दोस्तों। हर नोड एरिया से आपको फूल निकलता हुआ दिखेगा अगर अच्छे से आप इसको सपोर्ट और फर्टिलाइज़र देते हैं। देखिए ये नोड एरिया सब है, यहाँ से फूल खिलता हुआ ऊपर तक जा रहा है, नया ग्रोथ यानी कि फूल दोस्तों। और अभी इसमें फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका पिंक वैरायटी, पिंक को मैं सपोर्ट दे दिया हूँ वायर का और यहाँ पे ये ऊपर तक चढ़ता हुआ जाएगा और ये हैवी ब्लूमर रहता है दोस्तों। अगर ठीक से ये ग्रोथ करता है तो मॉर्निंग का सनलाइट इसके लिए बेस्ट रहता है।
NPK 19-19-19 अगर आप देते हैं 1 लीटर पानी में 1 चम्मच तो बहुत बढ़िया रहता है। वाटर लिली और लोटस कुछ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए रेनी सीजन बहुत अच्छा रहता है इनके लिए, और अभी गार्डन भर गया है वाटर लिली और लोटस में। रंग बिरंगी फूल सब दे रहे हैं, और फूल सब दोस्तों 3 से 4 दिन लास्टिंग कर रहे हैं। तो पानी के अंदर रहते हैं और कुछ भी झंझट नहीं है, कुछ भी मेहनत नहीं है दोस्तों, अपने आप ये फूल देते रहते हैं। ये यहाँ पे देखिए मृणालिनी, ये एक माइक्रो लोटस है और बहुत छोटे से जगह में ये फूल देता है। पेटल काउंट बहुत हैवी रहता है दोस्तों। यहाँ पे है आपका टीना, क्वीन ऑफ सियाम, ये सब दोस्तों फूल दे रहे हैं। और यहाँ पे और कुछ भी बर्ड है। ये दोस्तों बुलसाई है। बुलसाई बहुत बड़ा फूल देता है पिंक कलर में खासकर, और इसमें रेगुलर फूल बनता हुआ रहता है दोस्तों। यहाँ पे है आपका टीना, टीना भी आपका ब्लू कलर में बहुत सुंदर फूल बोलूँगा, और ये आपका अननोन है, सीडलिंग से हुआ है दोस्तों। वाटर लिली और लोटस के लिए टैबलेट भी आता है। टैबलेट अगर आप देते हैं तो और भी बढ़िया रहता है। यहाँ पे देखिए आपका ट्रांस जिगांटिया, ये कलर चेंज कर देगा और ब्लू हो जाएगा नेक्स्ट डे। और बुलसाई देखिए नेक्स्ट डे पूरा खिल गया है। इसका सेंटर रहता है आपका येलो। ये पेटल काउंट भी मस्त है और बहुत दिन तक लास्टिंग करता है। ये देखिए ये आपका मृणालिनी, ये पेटल पूरा ओपन नहीं हो पा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट डे लगता है ये ओपन हो जाएगा और बहुत बढ़िया फूल देता है। देखिए पेटल इसका ओपन हो गया है, और ये बटरफ्लाई होनी भी सभी को अट्रैक्ट करता है। और गार्डन में दोस्तों ये सब कलर ऐड करते हैं, खासकर आपका रेनी सीजन में। और भी बहुत सारा लोटस है लेकिन खिला नहीं है अभी, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट कुछ पौधा देखते हैं। ये देखिए एडेनियम, एडेनियम का बहुत बढ़िया कलर आया हुआ है आपका ब्लैक और रेड में। ये सब दोस्तों डिफरेंट होते हैं और बहुत सारा हाइब्रिड अभी निकलने लगे हैं। तो आसपास बहुत सारा वैरायटी रहता है, तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा वैरायटी अभी मिल रहा है दोस्तों। आइए गुलाब की ओर चलते हैं। गुलाब में देखिए यहाँ पे है नारंगा, नारंगा बहुत बढ़िया फूल देता है। फूल का साइज़ तो बड़ा नहीं रहता है लेकिन कट फ्लावर जैसा फूल रहता है, और पेटल इसका हार्ड रहता है दोस्तों। बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल, और जल्दी से बड़ा होता है, और बहुत ही हार्डी प्लांट बोलूँगा, बिगनर्स इसे लगा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हाई एंड मैजिक। ये भी देखिए आपका कलर ब्लेंड बोल सकते हैं, बहुत सुंदर फूल है, और येलो और आपका रेड मिक्स रहता है। ये भी डच वैरायटी है, कट फ्लावर वैरायटी जैसा यूज होता है दोस्तों। और नेक्स्ट है हमारा वीरेंद्रनाथ। वीरेंद्रनाथ में देखिए 3 फूल आया हुआ है, और तीनों के 3 बहुत बढ़िया खिले हुए हैं, और साइज से देख सकते हैं। विंटर में ऐसा आता है दोस्तों कलर और साइज। अभी देखिए रेनी सीजन में भी आ रहा है। अभी फूल तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन देखिए ये सब हेल्दी सूट से आ रहे हैं तो मैं फूल ले लिया। तो आगे इसको काट दूंगा मैं, ज़्यादा दिन फूल नहीं रखूंगा, प्लांट का एनर्जी इसमें वेस्ट होगा। अभी प्लांट सब डोरमेंसी में जाएगा सितंबर में दोस्तों, तो फर्टिलाइज़र भी मैं बंद कर दूंगा इसमें। और प्लांट को कुछ भी फीड नहीं करना है, कुछ भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है। ये देसी गुलाब सब है देखिए वाइट में, ये सब रफ एंड टॉप रहते हैं, और कटिंग से आप अभी इसे बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा जीनिया प्रोफ्यूजन। जीनिया प्रोफ्यूजन छोटा छोटा फूल लेकिन गमला भर के देता है, और यहाँ पे मैं कटिंग से देखिए सब लगाया था, तो सब में आपका रूट आ गया है। और डेंथस देखिए, डेंथस में भी रूट आ गया है। इन सभी को मैं सैंड में लगाया था, और कुछ दिन के बाद दोस्तों इसको गमले में लगा दिया था। इसमें कुछ देखिए कीड़ा लग रहा है, और रात को ये सब कीड़ा लगते हैं तो लीफ कटर सब रहते हैं। अच्छे से अगर आप प्लांट को चेक करेंगे तो कैटरपिलर या फिर ग्रासहोपर भी हो सकता है दोस्तों। इवनिंग के टाइम इसमें मैं प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे कर दूंगा आज, तो जो भी कीड़ा होगा ये ख़त्म हो जाएगा। और घास में भी छुपे हुए रहते हैं दोस्तों, तो प्लांट अगर आसपास आपका रहते हैं तो कीड़ा लगने का आपका चांस रहता है। और अच्छे से अगर आप चेक करेंगे तो ये दिख जाते हैं दोस्तों, नहीं तो इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आज के लिए एक छोटा सा वीडियो था, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।